Hello, today we are gonna talk about baggage rules. जब हम इंडिया में कोई भी चीज लाते हैं या बाहर भेजना चाहते हैं, तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। हर ऑप्शन का अपना एक महत्व है, उसका अपना एक रोल है। कोरियर ऑप्शन होता है, कार्गो ऑप्शन होता है और उसी में एक बैगेज होता है। गवर्नमेंट ने रिसेंटली 2026 में बैगेज रूल्स को चेंज किया है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे और हमारे साथ रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर मिस्टर आर प्रभाकर हैं, जिनके एक्सपीरियंस से हम ये पूरा समझेंगे। तो सर, वेलकम टू आवर शो कार्गो बाइट्स। थैंक यू। सबसे पहले सर, किसी का भी सवाल होगा, मेरा भी यही सवाल है जिसे नॉलेज नहीं है इन सब चीजों के बारे में, कि बैगेज होता क्या है, ये बैगेज रूल्स होते क्या है। देखो, सबसे पहले तो ये है कि जो बैगेज है वो हम पर्सनल इफेक्ट्स को कहते हैं। जब भी हम कहीं ट्रैवल करते हैं, चाहे इंडिया में या बाहर, तो जो भी हम अपने साथ आइटम्स लेके जाते हैं डेली नेसेसिटीज के, जिसके बिना कि हमारे लिए बाहर जाकर लाइफ बिताना इनकन्वीनियंट होगा, डेली यूज के लिए क्लोथ हो सकते हैं। और आज की डेट में आप रिस्ट वॉच भी लेके जाते हैं, मोबाइल लेके जाते हैं, लैपटॉप वगैरह लेके जाते हैं, लेडीज है कुछ ज्वेलरी भी पहन के जाती हैं। तो ये जो सब डेली नीड्स के आइटम है, इन जो पर्सनल इफेक्ट्स हैं हमारे, उनको हम बैगेज बोलते हैं। और ये जो बैगेज रूल्स हैं, ये इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए बने हैं, जो इंडिया में आते हैं या जाते हैं। तो सर, अगर मैं इसे बेटर समझना चाहूँ, हम्म, तो क्या ये रूल्स, जैसे मान लीजिए अगर मैं हूँ और मैं कहीं ट्रैवल करने वाला हूँ और अपनी फैमिली के साथ जाने वाला हूँ, हम वॉचेस भी लेके जाएंगे, हम कुछ शायद गोल्ड भी पहन के जाएंगे और हम अपने साथ अपने फोन्स भी लेके जाएंगे, और ये ऑब्वियस है कि हम वहां से 3 4 5 दिन में वापस आएंगे और अपने साथ कुछ ना कुछ कमोडिटी खरीद के भी वापस ले जाएंगे। तो क्या ये रूल्स हमारे ऊपर भी अप्लाई होते हैं? बिल्कुल। जो आपके डेली यूज के आइटम्स हैं, मैंने जैसे पहले बताया है कि लेडीज वगैरह जा रही हैं, जितनी की उनकी रीजनेबल ज्वेलरी है, या आप रिस्ट वॉच पहन के जाते हैं, या आप अपने साथ मोबाइल लेके जाते हैं, तो इन सबको बाहर लेके जाने में कोई भी किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। आप इनको लेके जा सकते हैं। और जब आप बाहर से वापस आएंगे, उसके लिए गवर्नमेंट ने आज की डेट में फ्री अलाउंस 75,000 का कर दिया है इन बैगेज रूल्स में, जो कि पहले 50,000 होता था। तो आप अपने पर्सनल इफेक्ट्स के अलावा बाहर से कुछ न्यू अपने गिफ्ट आइटम्स, सोवेनियर्स वगैरह भी लेके आ सकते हैं, जो कि 75,000 रुपए की वैल्यू में आएंगे। तो ये कस्टम के जो बैगेज रूल्स हैं, इन्हें गवर्नमेंट को अब ऐसा चेंज करने की क्या नीड महसूस हुई कि उन्होंने पूरा एक नया रूल ही लेके आया? देखो, समय के साथ में बहुत परिवर्तन हो रहा है। मेरे को अपना एक्सपीरियंस है कि मैं 1986 में पहली बार एयरपोर्ट गया। उस समय 1250 रुपये का अलाउंस होता था, और 240% ड्यूटी थी, और अनस्टिच क्लोथ के ऊपर 340% तक ड्यूटी थी। मगर आज की डेट में वैसा नहीं चल सकता। आज की डेट में हर चीज़ इंडिया में अवेलेबल हो रही है, उनकी वैल्यू बहुत बढ़ गई है। तो समय के हिसाब से, जिससे कि पैसेंजर्स को, आने वाले जाने वाले ट्रैवलर्स को कोई डिफिकल्टी ना हो, उनको फैसिलिटेट करने के लिए, उनके ट्रैवल को इजी करने के लिए गवर्नमेंट ने ये नए बैगेज रूल्स लेकर आई है। और इसके अलावा पहले क्या होता था कि नीड बेस्ड इंस्ट्रक्शंस या सर्कुलर्स इशू होती रहती थी। उन सबको एक कंसोलिडेट करके नए बैगेज रूल्स बना दिए गए हैं, जिससे कि हर आने जाने वाले ट्रैवलर को नॉलेज रहे, इंफॉर्मेशन रहे कि उसकी क्या राइट्स हैं, या उसके क्या अलाउंसेस हैं, और उसको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। तो इसलिए नए बैगेज रूल्स गवर्नमेंट लेकर आई है। तो जैसे आपने अभी मेंशन किया था 75,000 का ड्यूटी फ्री अलाउंस, इसका मीनिंग क्या होता है, इसमें क्या क्या चीजें कवर्ड होती हैं? देखो, 75,000 में जैसे मैंने पहले कहा, आप अपने लिए कुछ न्यू आइटम्स ला सकते हैं, सोविनियर्स ला सकते हैं, मगर इसमें आप कोई भी कमर्शियल क्वांटिटी में आइटम नहीं ला सकते।
जिससे कि आपको लगे कि आप उसको बेच सकते हैं और बेच के कुछ प्रॉफिट कमाना है। तो एक अपरेंटली लगने चाहिए कि ये गिफ्ट आइटम्स हैं या सोवेनियर्स हैं। इसके अलावा या इसमें पर्सनल यूज का आइटम। हाँ, या पर्सनल यूज के आइटम्स हैं। पर इसमें इसके अलावा कोई कमर्शियल के अलावा जैसे इंडस्ट्रियल टाइप का आइटम है, क्योंकि बैगेज है, बैगेज रूल्स पर्सनल इफेक्ट्स वगैरह के लिए हैं, डेली यूज के लिए हैं, ना कि किसी तरीके के इंडस्ट्रियल आइटम्स के लिए या कमर्शियल आइटम्स के लिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर कस्टम एक्ट में आपके अगेंस्ट में एक्शन लिया जा सकता है। तो बेसिकली अगर कोई इंसान 75,000 से ज्यादा का कुछ ले आए तो उसका क्या होगा? तो उसमें अगर रीजनेबल पर्सनल इफेक्ट्स हैं, कमर्शियल नहीं है, तो उन आइटम्स के ऊपर जितनी वैल्यू 75,000 के ऊपर एक्सीड कर रही है, उसके ऊपर आपसे ड्यूटी ले ली जाएगी। एंड वो कैसे कैलकुलेट होती है? सपोज एक आइटम, अगर तो इंडिपेंडेंट आइटम्स हैं, मान लो आपने कुछ क्लोथ्स लेके आए हैं, तो जो 75,000 के छोड़ दिए उसके ऊपर जो आएंगे। और अगर कोई आइटम सिंगल की वैल्यू ज़्यादा है, 1 लाख का आप आइटम ले आए, तो उसमें 75,000 का अलाउंस माइनस करके 25,000 के ऊपर आपसे ड्यूटी ले ली जाएगी। तो सर इसमें एक और ऑब्वियस क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए हम 3 लोग या 4 लोग साथ में ट्रैवल कर रहे हैं और अब हम मान के चलते हैं कि 75,000 रुपये अलाउंस हम पर पर्सन हमें मिला हुआ है और हम उसको कंसोलिडेट करके हम बोलते हैं कि नहीं, हम 75,000 का सामान पर पर्सन उस हिसाब से एक कंसोलिडेटेड हम ले आए हैं जिसकी वैल्यू हमने कंसोलिडेट करके सोच लिया कि ये तो अब नहीं उसको क्रॉस कर रहा जो हमारी वैल्यू है। तो क्या ये रूल उस वे में अप्लाई करता है? नहीं, ये कस्टम बैगेज रूल्स में ये कहीं पर भी अलाउड नहीं है कि अलाउंस पूल किया जाएगा। अलाउंस हर एक पर्सन का इंडिविजुअल ही रहेगा, इसको पूल नहीं किया जा सकता। अगर उसकी किसी आइटम की वर्थ या वैल्यू ज़्यादा है तो आपको रिमेनिंग के ऊपर ड्यूटी देनी ही पड़ेगी। तो मतलब मान लीजिए कि अगर मैं 2 लाख का कुछ सामान लेके आ जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि हम 4 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप हमारा कंसोलिडेटेड मान लीजिए, ऐसा नहीं होगा। वो बोलेंगे कि एक बंदे के ऊपर एक आइटम का पूरा वो लगेगा, 75,000 की लिमिट माइनस कर दी जाएगी और 1,25,000 के ऊपर उस बंदे को उसकी ड्यूटी देनी देनी पड़ेगी। ही पड़ेगी, चाहे आपका अलाउंस कितना भी हो। 4 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, आपका 3 लाख हो गया, मगर आपको अलाउंस एक सिंगल आइटम के लिए एक आदमी का ही अलाउंस एडमिसिबल है। और सर जैसे लोग जाते हैं गल्फ कंट्रीज जाते हैं, दुबई जाते हैं गोल्ड लेने के लिए, गोल्ड ज्वेलरी लेने के लिए, बहुत लोगों को इंटरेस्ट होता है, स्पेशली लेडीज को इंटरेस्ट होता है कि अगर दुबई जा रहे हैं तो गोल्ड तो वहां से कुछ ना कुछ चाहे छोटा या बड़ा लेके आना ही आना है। तो ये रूल्स उनके ऊपर कैसे अप्लाई करते हैं? देखो, जो टूरिस्ट बाहर जाते हैं उनके लिए गोल्ड ज्वेलरी इंपोर्ट करने के लिए कोई अलग से परमिशन नहीं है, या उनको फ्री अलाउंस नहीं है कि आप इतना गोल्ड खरीद के लेके आ सकते हैं। वो जो भी अपनी ज्वेलरी पहनी हुई है उसके अलावा जितनी भी खरीदते हैं, अगर वो रीजनेबल क्वांटिटी होनी चाहिए, ये नहीं कि कमर्शियल क्वांटिटी होनी चाहिए। अगर उन्होंने थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा खरीद ली है तो उनको यहाँ पर आकर उसके ऊपर ड्यूटी देनी पड़ेगी। और ओवरऑल गोल्ड के ज्वेलरी के बारे में 4 सिचुएशंस आती हैं। पहली ये है कि आप जो पहनकर गए उतना पहनकर वापस आ गए, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई ड्यूटी नहीं है। दूसरा है, जैसे अभी आपने बताया कि आप कुछ वहाँ पे फर्दर खरीद लेते हैं, तो उसको उसके ऊपर आपको यहाँ पे ड्यूटी देनी पड़ेगी। तीसरी सिचुएशन ये है कि आप बाहर जा रहे हैं, कोई मैरिज पे किसी फंक्शन पे जा रहे हैं, आप अपने साथ में काफ़ी मात्रा में ज्वेलरी लेकर जा रहे हैं, तो उस केस में आपको इसके लिए एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट ले लेना चाहिए। और एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट लेते हुए आपको उसकी एक कलर्ड फोटो भी लेनी चाहिए, जिसको कि कोई कस्टम ऑफिसर सर्टिफाई कर देगा कि आप ये ज्वेलरी लेकर जा रहे हैं, जिसकी वजह से कि आपको वापिस आने पर कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई आपसे ड्यूटी ना मांगे कि आपके पास इतनी ज्वेलरी है। और चौथी सिचुएशन ये है, जो ऐसे बाहर के टूरिस्ट या एनआरआईज वो लोग आते हैं अपने साथ ज्वेलरी लेके आते हैं, तो उनको एक एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट लेना चाहिए, री एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट, कि आप ये चीज इतनी ज्वेलरी लेकर आए हैं,
जिसकी वजह से कि आपको जाते हुए कोई प्रॉब्लम ना हो कि आप यहाँ से ज्वेलरी लेके जा रहे हैं, या जब आप बाहर भी जाएंगे लेके ज्वेलरी तो आपसे ड्यूटी नहीं मांगी जाएगी और वापसी में आपको किसी किस्म की दिक्कत नहीं होगी। तो अगर हम इसको बेटर समझना चाहें चारों सिनेरियोज को, तो मेरे मन में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो ये है कि मान लीजिए अगर मैं जा रहा हूँ और मैं कुछ फूड लेके जा रहा हूँ, पहन के जा रहा हूँ, तो सबसे पहले आपने जैसे कहा ना कि उसे डिक्लेयर करके जाना होता है, आपको उसका सर्टिफिकेट लेके जाना होता है। ये सर्टिफिकेट कैसे मिलता है? नहीं, डिक्लेयर तो तब करना है अगर आपके पास पर्सनल इफेक्ट जैसे बोला जाए कि एक रीजनेबल ज्वेलरी एक लेडी ने पहनी है, अगर एक चूड़ी पहन ली है, दो चूड़ी पहन ली है, या कोई और रीजनेबल है जितना कि आम लेडीज घरों में पहनती हैं, तो उस केस में कोई डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। ओके। अदरवाइज तो अभी जो अगर आपके पास एक्सेस है तो उसको फाइल करने के लिए, उसके लिए सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिकली जो अभी नया सिस्टम आया है उसमें डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। उसके लिए सीबीडी फॉर्म 3 है, कस्टम बैगेज डिक्लेरेशन फॉर्म 3 है, वो आप भरेंगे और आपको थोड़ा टाइम पे जाना चाहिए। ये अकेले ज्वेलरी नहीं, और भी कोई वैल्यूएबल आइटम है जिसको कि आप पहले लेके जा रहे हैं, वापस लेके आएंगे, तो आपको सीबीडी फॉर्म 3 भरना चाहिए, जिसके बेसिस पे आपको कि कस्टम ऑफिसर एक सर्टिफिकेट दे देगा कि आप ये आइटम लेके जा रहे हैं, जिसे आप वापस में तो बेसिकली ड्यूटी अगर फ्री निकाल सकते हैं। जो भी लोग इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं, वो एयरपोर्ट पे थोड़ा सा पहले चले जाएं, अपने आइटम्स को उस फॉर्म में डिक्लेयर कर दें, उसको कस्टम ऑफिसर से सर्टिफाई करवा लें, जिससे कि जब वो वापस आए तो उन्हें कोई इशू ही ना हो, क्योंकि उन्होंने पहले ही वो फॉर्म में डिक्लेयर कर रखा है कि ये सब चीजें हम लेके जा रहे हैं और यही हम लेके वापस। बिल्कुल, ये उनके पास एविडेंस होगा, इंक्लूडिंग या तो एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट में किसी आइटम का सीरियल नंबर होगा, या ज्वेलरी वगैरह के केस में उसकी फोटो होगी, जिसको कि कस्टम ऑफिसर वेरीफाई करके आपको बिना फर्दर ड्यूटी डिमांड किए आपको एग्जिट अलाउ कर देगा। इसके अलावा एक आइटम ज्वेलरी का और रह गया, अगर कोई इंडियन रेजिडेंट या एनआरआई जो है 1 साल के बाद में आ रहा है इंडिया में, वो अपने साथ में लेडीज के केस में 40 ग्राम्स तक और अदर देन लेडीज 20 ग्राम्स तक गोल्ड ज्वेलरी या कोई भी किसी किस्म की ज्वेलरी, गोल्ड जरूरी नहीं है, पहले जो बैगेज रूल्स थे उसमें गोल्ड मेंशन था, अब आज की डेट में गोल्ड मेंशन नहीं है, ज्वेलरी है, और ज्वेलरी को भी उन्होंने डिफाइन किया है। तो कोई भी पैसेंजर जो है वो अपने साथ में इतनी ज्वेलरी लेकर आ सकता है, जबकि पहले वैल्यू की रिस्ट्रिक्शन थी कि एक लेडी जो लाती थी उसको 1 लाख रुपए तक की लिमिट थी और जेंट्स के लिए 50,000 तक की लिमिट थी। मगर आज की डेट में जैसे कि गोल्ड वगैरह की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो उस 50,000 में या 1 लाख में तो कुछ भी रीजनेबल ज्वेलरी नहीं आ सकती। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने नए बैगेज रूल्स में वैल्यू लिमिट हटा दी है और क्वांटिटी लिमिट प्रेस्क्राइब कर दी है। आपने इसे एक्सप्लेन करा, अगर मैं समझ पाया हूँ तो जो लोग 1 साल से ऊपर, 1 साल के बाद बेसिकली वापस आ रहे हैं और उनके पास गोल्ड, फीमेल्स के पास 40 ग्राम एंड मेल के पास 20 ग्राम है, ज्वेलरी बेसिकली, नॉट गोल्ड बट ज्वेलरी, और वो वापस लेके आ रहे हैं, तो उनको वो अलाउड है। पहले ये वैल्यू पे चलता था, अब ये वेट के ऊपर कर दिया है। बिल्कुल सही। बट लेट्स से मेरे पास 40 ग्राम नहीं, मेरे पास 45 ग्राम या 55 ग्राम, मैं 1 साल था वहीं पे एंड आई वाज वर्किंग और मैं आई कुड अफोर्ड इट, तो उस केस में क्या होगा? नहीं, उस केस में देखो, आपको जो एग्जम्पशन है या परमिशन है वो तो 40 ग्राम्स तक की है या 20 ग्राम्स तक की है। इसके ऊपर अगर है तो आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी, और यह ड्यूटी या यह वैल्यू 75,000 में से माइनस नहीं होगी, इसके ऊपर आपको ड्यूटी देनी ही पड़ेगी। जो 75,000 का अलाउंस हमने पहले डिस्कस हाँ करा जी, था, ये उसमें इंक्लूड नहीं होगा, उसमें इंक्लूड नहीं होगा, ये आपको अलग से ड्यूटी अलग से देनी ही ड्यूटी देनी पड़ेगी। ही पड़ेगी। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या चेंजेस आए हैं?
जैसे लैपटॉप हो गया या टीवी हो गया या कैमरास हो गया। पहले लोग ये भी चीज़ें लेके आते थे बाहर से। अभी भी लोग बाहर जाते हैं, यूएस से अपने फ़ोन्स मँगवाते हैं, आईफ़ोन स्पेशली मँगवाते हैं या किसी और कंट्री में जाते हैं, तो अगर उन्हें फ़ोन या लैपटॉप कुछ चीपर मिल रहा होता है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, तो वो लेके आते हैं। तो ये रूल्स इलेक्ट्रॉनिक्स पे कैसे अप्लाई करते हैं? नहीं, गवर्नमेंट ने जो स्पेशल एक परमिशन दिया है, वो सिर्फ लैपटॉप के लिए है। आप बाहर से एक लैपटॉप या नया लैपटॉप अपने लिए ला सकते हैं, जिनकी भी एज 18 साल से ऊपर है। यह उन्हीं को ही अलाउड है। अगर आप यहाँ से जा रहे हैं, आपके पास ऑलरेडी एक लैपटॉप है, तो उस केस में ये है कि आप यहाँ से उसका एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट ले जाएं, जिसकी वजह से वापसी में आपको प्रॉब्लम ना हो। एक नया लैपटॉप आप जरूर ला सकते हैं, मगर एक से ज़्यादा कैरी करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। दूसरा, टीवी का इंपोर्ट तो अलाउड ही नहीं है ओके। बैगेज रूल्स में। हाँ, अगर आप कैमरा वगैरह ला रहे हैं, कोई और आइटम नया लेकर आ रहे हैं, तो वो आपके 75,000 के अलाउंस में क्लियर हो सकता है। अगर उसकी वैल्यू कम है, अगर उसकी वैल्यू उससे एक्सेस है, तो तो जैसे आपको हमने उसके ऊपर सेम वे ड्यूटी देनी ड्यूटी की बात पड़ेगी। करी थी, वैसे ही ड्यूटी लगेगी। तो बेसिकली जैसे हमने ज्वेलरी के केस में बोला कि अगर आप उसका एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट लेके जाएंगे तो आपके लिए वापस आने में इजी होगा। सेम वेज इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अगर आप लैपटॉप लेके जा रहे हैं और वापस एक नया लैपटॉप लेके आ रहे हैं, अगर आपने एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट ले रखा है तो आपके लिए इजी होगा कस्टम को एक्सप्लेन करना। हाँ, नहीं, इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक में हाई वैल्यू गुड्स होते हैं, कोई वीडियो कैमरास हैं या कोई और हाई वैल्यू आइटम है, तो आप उसके लिए भी एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट लेके जाइए, जिसकी वजह से आपको वापसी में कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके ऊपर डिपार्टमेंट या कस्टम्स आपसे ड्यूटी ना मांगे। एंड ये रूल्स फोन पे कैसे अप्लाई होते हैं? देखो, आप अपना मोबाइल फ़ोन लेके जा रहे हैं, आपके पास है, उसके ऊपर कोई इशू नहीं है, क्योंकि आज की डेट में हर एक के पास मोबाइल हैं। हाँ, अगर आप नया खरीद के लेकर आते हैं, तो उसके ऊपर आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी, और वो अदर देन या इन एक्सेस ऑफ 75,000 अगर है, तो आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी। अदरवाइज आपका वो उस ड्यूटी फ्री अलाउंस में क्लियर हो जाएगा। जैसा कि आपने समझाया बैगेज रूल्स के बारे में फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, फॉर ज्वेलरी एंड फॉर अदर थिंग्स दैट वी आर कैरिंग विद अस और ट्रैवलर्स आर कैरिंग विद देम। तो आपके एक्सपीरियंस में अगर किसी को हैसल फ्री बिल्कुल ट्रैवल करना है, जाते हुए भी और वापस आते हुए भी, तो उनके लिए क्या सजेशन है? देखो, वापसी में आमतौर पे पैसेंजर्स को ज़्यादा मुश्किल आती है, जाते हुए नहीं आती। तो जब वापिस आते हैं, तो गवर्नमेंट ने इसके लिए अभी 2 चैनल्स बना रखे हैं, ग्रीन चैनल और रेड चैनल। जिनके पास कोई भी आइटम ऐसा नहीं है कि जिसके लिए उनको रेड चैनल पे जाना पड़े, जैसे आपके गुड्स की वैल्यू 75,000 से कम है, तो आपके फ्री अलाउंस में निकल जाएगा, या कोई आपके पास प्रोहिबिटेड आइटम नहीं है, जैसे कि कोई पेट वगैरह है या कुछ वाइल्ड लाइफ आइटम्स हैं या कुछ इस टाइप के आइटम्स नहीं है, तो आप ग्रीन चैनल से जा सकते हैं। अगर आपके पास कोई जो भी सामान है जिसकी वैल्यू 75,000 रुपये से ज़्यादा है, अदर देन पर्सनल इफेक्ट्स, या लिकर है, लिकर गवर्नमेंट ने आज की डेट में 2 बॉटल्स अलाउ कर रखी हैं। अगर आपके पास 2 बॉटल से ज़्यादा है, तो आपको उसके ऊपर ड्यूटी देनी पड़ेगी। या आपके पास करेंसी है, बाहर से आ रहे हैं, जिनकी वैल्यू $10,000 से ज़्यादा है। करेंसी मीन्स इसमें चेक हो गए, ट्रैवलर चेक हो गए, कैश हो गया, सब कुछ हो गया। अगर उसकी वैल्यू 10,000 या 10,000 से ज़्यादा है, तो आपको करेंसी डिक्लेरेशन के लिए फॉर्म भरना पड़ेगा, करेंसी डिक्लेयर करनी पड़ेगी। या आपके पास कैश है, US$ 5,000 या उससे ज़्यादा, तो भी आपको करेंसी डिक्लेयर करनी पड़ेगी। इसके अलावा जब हम CBD वन फॉर्म, कस्टम बैगेज डिक्लेरेशन वन फॉर्म भरते हैं, उसमें पूरी डिटेल मांगी जाती है आपसे डिफरेंट आइटम्स की, आप क्या कैरी कर रहे हैं, उनकी वैल्यू क्या है। उन सब से आपको पता लग जाता है कि आपको रेड चैनल पे जाने की जरूरत है या आप ग्रीन चैनल से जा सकते हैं। जब CBD वन फॉर्म में आपने भरा, आपको पता लग गया
कि मेरी तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि मेरे को रेड चैनल पे जाना पड़े। ये जरूरी नहीं है कि डिक्लेरेशन देनी है। जिन पैसेंजर्स के पास में इस टाइप की डिटेल्स नहीं, इस टाइप के आइटम्स नहीं है, या उनके गुड्स की वैल्यू कम है, वो बिना किसी कस्टम डिक्लेरेशन के लिए दिए कस्टम से बाहर जा सकते हैं। और जिनके पास इस टाइप का आइटम है, जो कि CBD 1 फॉर्म से ही भरने से ही आपको पता लग जाएगा, तो उनको रेड चैनल पे जाके ये जो भी कस्टम्स की फॉर्मेलिटीज है पूरी कर लेनी चाहिए। तो इसकी वजह इस तरह से वो लोग बिना किसी प्रॉब्लम के हैसल फ्री क्लियरेंस कर सकते हैं। आंसर मेरा एक और क्वेश्चन है कि जब हम यहाँ से जा रहे हैं तो हमारे ऊपर क्या करेंसी या इन सब चीजों के ऊपर क्या रूल्स अप्लाई करते हैं? देखो, आप जो करेंसी यहाँ से लेके जा रहे हैं वो तो आपने इशू कराई है, किसी ना किसी ऑथराइज डीलर से ली होगी या बैंक से ली होगी फॉरेन एक्सचेंज बाहर के लिए, उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। इंडियन करेंसी जो है वो आप 25,000 रुपये तक लेके जा सकते हैं। ये गवर्नमेंट ने इसलिए फैसिलिटी दी है कि वापसी में जब आप आते हैं तो आपको एयरपोर्ट से घर तक जाना होता है, कई खर्चे हो सकते हैं, रास्ते में आपको रुकना ही पड़ सकता है, तो गवर्नमेंट ने इसलिए 25,000 रुपये तक का इंडियन करेंसी का एक्सपोर्ट अलाउ किया हुआ है। तो आप 25,000 रुपये तक इंडियन करेंसी, बाकी जो फॉरेन एक्सचेंज आपने इशू करा रखी है ऑथराइज डीलर से या बैंक से, या आपके पास पिछली कोई जो ऑथराइज्ड बची हुई है, वो भी आप अपने साथ लेके जा सकते हैं। थैंक यू सर, दिस वाज थैंक वेरी यू। हेल्पफुल एंड वेरी इंसाइटफुल। आई होप कि ये हमारे व्यूअर्स के लिए काफी हेल्पफुल हो। थैंक यू फॉर कमिंग टू कार्गो बाइट्स। थैंक यू।